नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे किसी ने कहा कि मुबारकबाद नहीं बोलते, शुभकामनाएं बोलते हैं। तो चलें, मैं यही कह देती हूँ कि जी सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने भी इस मौके पर साड़ी पहनकर सभी भारत के लोगों को दिवाली विश किया है, लेकिन पाकिस्तानी कठमुल्लों को बिल्कुल उनकी ये चीज पसंद नहीं आई। लेकिन इस बहादुर पत्रकार ने हर किसी को दरकिनार करते हुए भारत के लोगों को वेल विशेस दी है। वैसे तो दोस्तों आप सभी ने पटाखे खूब फोड़े हैं, ये तो दिख रहा है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी थे जो ज्ञान बांट रहे थे कि पटाखे ना जलाएं वरना इससे प्रदूषण बहुत होगा। हम मानते हैं प्रदूषण होता है, लेकिन हमारा त्योहार है, हमारी खुशियां हैं और हमें हक है कि हम इसे अपने ढंग से मनाएंगे। वीडियो एंजॉय कीजिए। इसमें आरजू काजमी ने बताया है कि इमरान खान ने महंगाई कम करने का एक रास्ता बताया। दो परिवारों की बात की है जिनका पैसा जो बाहरी देशों में है, अगर वो पाकिस्तान आ जाता है तो पाकिस्तान अमीर देश बन जाएगा। देखिए ये पूरा वीडियो। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनकी और उन्होंने जिस तरह से कल जो है वो पूरी जो हमारी पाकिस्तान के लोग हैं उनको जिस तरह से खुशखबरी सुनाई है खान साहब ने, और उनका कहना ये है कि जी हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ फैमिलीज के नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कहा है कि कुछ फैमिलीज जो हैं अगर वो हमें पैसे वापस ले आए अपने जो बाहर रखे हुए हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, तब ऐसा पॉसिबल है कि खान साहब जो हैं वो महंगाई पे कंट्रोल कर लें। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट मैं आपको इसलिए दिखा रही थी क्योंकि अमेरिका के साथ भी जो डील होने जा रही है उसमें एब्सोल्युटली नॉट का एक वर्ड उन्होंने यूज किया था कि जी हम जो है वो अमेरिका को मिलिट्री बेसिस नहीं देंगे, अमेरिका को रास्ता नहीं देंगे अफगानिस्तान की तरफ जाने का। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने डॉलर हमारे रोक दिए हैं और हमें मजीद डॉलर देने से इनकार कर दिया है, तो इसलिए अब खान साहब का एब्सोल्युटली नॉट जो है वो यस सर में तब्दील हो चुका है। और अब उम्मीद है कि मजीद पैसे जो हैं वो आ जाएंगे। डॉलर रेट जो है पाकिस्तान में 175 टच कर चुका था, लेकिन अब वो थोड़ा डाउन होके और 169 रुपीस पर डॉलर पर आ गया है, क्योंकि सऊदी अरब से जो हमने पैसे पकड़े हैं उसका कुछ ना कुछ तो जाहिर है असर होगा, कुछ ना कुछ फायदा तो होना चाहिए हमें, जो कि बिल्कुल हो रहा है। बाकी हम आज जो है आपको ये भी बता दें जी, मेरी एक दो फैमिलीज जिनको मैं जानती हूँ, हिंदू फैमिलीज जो रहती हैं सिंध में रहते हैं और जिनके मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, किसी की बहन को उठा के ले गए हैं लोग और किसी की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। उनसे मेरी बात हुई थी और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि जी हम दिवाली का एक शो बनाना चाह रहे हैं, दिवाली की वीडियो बनानी चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो एक दो दिन में हमें ज़रूर ज्वाइन करेंगे, तो फिर हम उनसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि जी अभी भी हमारे पास कुछ हिंदू फैमिलीज मौजूद हैं। और ये और बात है कि वो बेचारे परेशान हैं, अपने डिफरेंट किस्म के केसेस भुगत रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ उनका भला हो जाए, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो ऊपर जो हमारे लीडर्स हैं उन तक पहुंच जाए। भारत को हराया, कहा गया कि जी हमने भारत को शिकस्त दे दी, और इस तरह के उल्टे सीधे स्टेटमेंट आप देख ही चुके हैं हमारे मिनिस्टर्स के भी कि किस तरह से बात ऐसे हो रही थी जैसे कोई जंग चल रही हो और उसमें हमने किसी को शिकस्त दे दी हो। उसके बाद जी न्यूजीलैंड की बारी आई और इसी तरह से अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं हर मैच में जब पाकिस्तान जीत गया तो यही कहा गया कि हमने उस मुल्क को शिकस्त दे दी है, हमने उसको हरा दिया है। तो कहना ये था कि अगर ये सारे बदले जो आप कह रहे हैं कि बदला ले लिया और शिकस्त दे दी दूसरी किसी भी मुल्क को, किसी भी कंट्री को, अगर ये सब कुछ हमारी क्रिकेट टीम ने ही करना है तो आप बराए मेहरबानी डिफेंस बजट जो है वो भी क्रिकेट टीम को ही दे दें, इसलिए कि आप लोग तो किसी काम के हैं नहीं, आप लोगों ने तो कुछ करना नहीं है। और आपने हर चीज़ का मतलब जो है वो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कल्चर हो, चाहे कोई भी बात हो, हर चीज़ में आप लोगों ने अपनी इसी तरह की जंग लेके बीच में आ जानी है, इसी तरह के लड़ाई झगड़े लेके बीच में आ जाने हैं और कंट्री में एक अजीब सी टेंशन फैला के रखनी है। तो इससे बेहतर है अगर ये क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए आप हर जगह ये कहते फिर रहे हैं कि जी इस मुल्क को भी हरा दिया, इस मुल्क को भी हरा दिया, अगर वाकई में ये बात सच है तो फिर जी आप डिफेंस बजट जो हमारी फौज को दिया जाता है उस बजट को भी मैं कहूँगी कि आप क्रिकेट टीम को दे दीजिए। और अच्छा है
कुछ कॉर्नर के प्लॉट जो है वो हमारे स्पोर्ट्स के लोग भी ले लेंगे, सारे प्लॉट तो आप ही लोग लेके बैठ जाते हैं। इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ फिर चलते हैं। उनका एक स्टेटमेंट और आया है। उनका कहना है कि दो बड़े खानदान अगर अपने जैसे कहते हैं कमाई को पाकिस्तान में वापस ले आए तो खान साहब का कहना है कि महंगाई कम हो सकती है, कि दो बड़े खानदान जो है वो अपने पैसे अगर पाकिस्तान में वापस ले आए तो उसमें जो है वो बहुत महंगाई कंट्रोल हो सकती है। खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें एक नाम है जी, सबसे बड़ा नाम जो है वो है आसिम सलीम बाजवा साहब का। और ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये उन्होंने जो पापा जॉन्स पिज्ज़ा और दूसरे कई अपने कारोबार उन्होंने स्टैब्लिश किए और किस तरह से पैसा बनाया वो आज तक उन्होंने नहीं बताया। और ये और बात है कि अब वो आपको पापा जॉन्स की जो है वो हैट पहने हुए नजर आते हैं, गोल्फ खेलने जा रहे हैं। भाई अमीर लोग गोल्फ खेलते हैं, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये कुछ भी हॉकी, क्रिकेट, गुल्ली डंडा कुछ भी खेल लेते हैं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं ना वो आपको पता है गोल्फ खेलते हैं सिर्फ। तो बिल्कुल जी, आसिम सलीम बाजवा साहब उस लिस्ट में से एक नाम उनका हो सकता है। अगर वो अपने पैसे वापस ले आए तो पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही नाम बता रही हूँ, आपको दूसरा नाम भी मैं आपको बताती हूँ। जी आसिम सलीम बाजवा साहब थे। और उनके बाद मैं आपको ये पिक्चर, आप इनको भी जानते होंगे, ये है जी अशफाक परवेज कियानी साहब। बिल्कुल, अशफाक परवेज कियानी साहब के ये वही हैं जिनके लिए मशहूर है कि इन्होंने जी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कोई आइलैंड खरीदा है। मैं यहाँ पे जैसे कहते हैं कि एक सूट खरीदने के लिए अगर निकलूं तो मेरे पास पैसे कम पड़ जाते हैं, और मैं इनके साथ क्या मैच करूं। और ये आइलैंड जी खरीद चुके हैं और अपनी जिसे कहना चाहिए कि फौज की सैलरी में और जो इनको गवर्नमेंट से सैलरी मिलती थी उसमें जो है वो कोई आइलैंड तो खरीद नहीं सकता। लोग तो छोटे छोटे फ्लैट और कोई छोटी सी जमीन खरीदना चाहें, घर का राशन 2 महीने का उठाना चाहें तो आम आदमी वो नहीं ले सकता। लेकिन वाह जी वाह, क्या बात है, मैं तो बड़ी इम्प्रेस हूँ कसम से। मुझे तो लगता है कि इस तरह के 2-4 लोग और अगर खान साहब ने ढूंढ निकाले ना तो बड़ा अच्छा होगा। तो इनके लिए भी यही है कि अगर ये अपना पैसा पाकिस्तान में ले आए, अगर जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, वैसे आप मुझे नहीं सुने तो अच्छा है, क्योंकि उससे मुझे कुछ दिक्कत हो सकती है। खैर, तो मैं ये बता रही थी कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं सर, तो अगर इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि अगर आप भी अपने पैसे जो है वो पाकिस्तान में ले आए तो पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल में आ सकती है, कम की जा सकती है, लोगों की जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। बिल्कुल जी। अब इनके साथ एक साहब और हैं और ये है उनकी पिक्चर और उनका नाम है जी एडमिरल मंसूरुल हक। बिल्कुल जी, एडमिरल मंसूरुल हक साहब जो हैं, अब इनका भी बड़ा पैसा बाहर पड़ा है जी, बड़ा पैसा बाहर पड़ा है जी। तो अगर ये भी पाकिस्तान में अपने पैसे ले आए, जो मुझे नहीं पता है कैसे ले गए, मुझे नहीं पता इन्होंने शिप से भेजे हैं, जहाज से भेजे हैं, हुंडी से भेजे हैं, किस तरह से इन्होंने वहां पैसे अपने ट्रांसफर किए बाहर। अगर वो पैसे ये वापस ले आए तब भी पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल में की जा सकती है, महंगाई कम की जा सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है। मैंने आपको बताया था ना, पिक्चर भी दिखाई थी, नीचे लिखा हुआ भी था, खान साहब ने कहा, और खान साहब ने बोला, खान साहब की वीडियो भी मौजूद है। अच्छा, इसलिए कोई मेरे पीछे ना पड़े कि मैंने कह दिया, मैं ऐसी ऐसी बातें नहीं करती हूँ।